हाय गाइस, वीडियो में बात करेंगे अदानी ग्रुप एंड मार्केट के बारे में। गाइस, एमएससीआई इंडेक्स के अंदर बड़ा जो बदलाव है देखने को मिला, जिसमें कई सारी कंपनियां बाहर भी हुई एंड कई सारी कंपनियों को जगह भी मिली। अदानी ग्रुप से भी एक बड़ी कंपनी है, उसको जगह मिली है। देन उसमें कितना इन्फ्लो देखने को मिल सकता है और वो कौन सी कंपनी है, देन उस कंपनी में आगे क्या बदलाव देखने को मिल सकते हैं, वो सब इस वीडियो में जानेंगे। और भी कुछ अपडेट अदानी ग्रुप के बिजनेस को लेकर। देखो, अदानी ग्रुप जो है ना गाइस, डेटा सेंटर्स, ग्रीन एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सारी चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करता हुआ देखने को मिल रहा है। एंड जो फंड रेजिंग के इसके प्लान है, वो इन्हीं चीज़ों को यहाँ पे बढ़ावा देने के लिए देखने को मिल रहे हैं। तो टोटली अगर हम अदानी ग्रुप को समझे कि ये बिज़नेस जो यहाँ पे कर रहा है, क्या ये बिज़नेस आने वाले 5 साल में अच्छे से ग्रोथ करेंगे, तो अदानी ग्रुप टोटली देखा जाए उन बिज़नेस पर ज़्यादा फोकस करने का प्लान कर रहा है जिसमें हाई ओपीएम हो, यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा है, वहाँ पे अदानी ग्रुप आपको बिजनेस करता हुआ नज़र आ सकता है। तो टोटली आज के स्टूडियो में अपन थोड़ा डिटेल से समझेंगे जो भी डेटा है, लेटेस्ट न्यूज़ है। तो इम्पोर्टेंट गाइस कि आप अपने इस वीडियो को प्लीज़ गाइस आप यहाँ पे मतलब थोड़ा एजुकेशन पर्पज़ के हिसाब से ले। यहाँ पे हम कोई सेल बाई प्रॉफिट लॉस इन सारी चीज़ों का दावा नहीं करते, क्योंकि बाज़ार में रिस्क है। तो आप उस रिस्क को देखते हुए रिसर्च करना मिस मत करिएगा। सबसे पहले देखिए, एमएससीआई इंडेक्स में बड़ा बदलाव होता हुआ देखने को मिला, जिसमें अदानी एनर्जी सॉल्यूशन की एंट्री यहाँ पे देखने को मिल रही है। देखिए, ग्लोबली इंडेक्स में एंट्री तो एमएससीआई यानी कि मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल जो इंडेक्स है, इसने आज अपनी ग्लोबली स्टैंडर्ड और यहाँ पे डोमेस्टिक इंडेक्स में अदानी एनर्जी सॉल्यूशन को जगह दी है। ये बदलाव 31 अगस्त 2026 की क्लोजिंग के बाद से लागू होने वाले, यानी कि इस महीने की लास्ट तारीख से जो है यहाँ पे बदलाव होते हुए नज़र आ सकते हैं। भारी यहाँ पे इन्फ्लो की उम्मीद है। इस एंट्री के बाद गाइस विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक यानी कि एफबीआई एफआईज की तरफ से अदानी एनर्जी सॉल्यूशन में बड़े इम्पोर्टेंट डॉलर्स का नया निवेश आने की उम्मीद जग गई है, क्योंकि भाई जब कोई इंडेक्स में एंट्री होती है तो वहाँ पर इनफ्लो की उम्मीद होती है। देखिए, अदानी के अन्य शेयर का वेटेज बढ़ा है, यानी कि कुछ ऐसी कंपनियां भी हैं जिनका वेटेज बढ़ चुका है। मान के चलो पहले $100 मिलियन था, तो भाई अब वेटेज बढ़ चुका है। तो इसमें गाइस सबसे पहले आ जाता है अदानी इंटरप्राइजेस, इसके बाद अदानी पोर्ट है, अदानी पावर है। अदानी पावर का भी गाइस जिसमें वेटेज बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि मैं आपको अदानी पावर की वीडियो में समझाऊंगा कि कितना अदानी पावर का वेटेज बढ़ चुका है। तो यहाँ पे गाइस इनकी वेटेज बढ़ा दिया गया है, जिससे इन शेयरों में भी अतिरिक्त जो फंड इनफ्लो है वो देखने को मिल सकता है यहाँ पे। इसके बाद देखिए शेयर बाजार का हाल क्या है, तो आपको पता है अदानी एनर्जी सॉल्यूशन में आज लगभग 2% के आसपास डेटा अच्छा देखने को मिल रहा है, क्योंकि भाई ये एमएससीआई इंडेक्स में शामिल हुई है। बाकी शेयरों में मिला जुला संख्या देखने को मिल रहा है, जिसमें आप देखोगे और जो कंपनियां अदानी पावर इंटरप्राइजेस वगैरह, इनमें कुछ ज़्यादा अच्छा देखने को मिल नहीं रहा है। कल भी देखा जाए नॉर्मली वॉल्टिलिटी देखने को मिली थी। सबसे मूल्यवान फर्स्ट जनरेशन फैमिली बिजनेस का किताब, तो देखिए हरकबलेज हुरैन लिस्ट, यानी कि आज जारी हुई 2026 की मोस्ट वेरिएशन फैमिली बिजनेस लिस्ट में मुताबिक गौतम अदानी और उनका परिवार भारत का सबसे बड़ा फर्स्ट जनरेशन यानी कि पहली पीढ़ी का बिजनेस ग्रुप बन चुका है। इसी के साथ देखिए लगभग यहाँ पे 19.5 लाख करोड़ की वैल्यू, यानी कि अदानी ग्रुप की कुल वैल्यूएशन 19.5 लाख करोड़ की आंकी गई है, जो इस कैटेगरी में सुनील भारती मित्तल यानी कि जो एयरटेल परिवार है गाइस, उनकी 12.10 लाख करोड़ से काफ़ी आगे देखने को मिल रही है। इसके बाद देखा जाएगा इस तो अमेरिकी कोर्ट के फैसले पर कानूनी स्पष्टीकरण, तो फैसले की बारीकियां देखा जाए तो गाइस अमेरिका न्याय विभाग के वापस लेने के कोर्ट द्वारा इसे पूरी तरह से खारिज किया गया। आज एक्सपर्ट ने स्पष्ट किया कि कोर्ट में माना कि अदानी ग्रुप की एंटी ब्राइबरी यानी कि रिश्वतखोरी बयान केवल सामान्य कॉर्पोरेट नीतियों थे, न कि निवेशकों को धोखा देना कोई इनका नज़रिया नहीं था। अब ये मामला कानूनी तौर पर हमेशा के लिए बंद हो चुका है, ऐसा बताया जा रहा है। इसके बाद आंध्र प्रदेश में लगभग 16,000 करोड़ रुपए का टाइटेनियम प्रोजेक्ट यहाँ पे चल रहा है। देखिए, सीएम नायडू के नायडू से मुलाकात और अदानी समूह के शीर्ष अधिकारियों ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एस नायडू जो यहाँ पे नायडू है गए चंद्रबाबू नायडू, उनसे मुलाकात यहाँ पे की है। बीस सैंड मिनरल यानी कि समूह ने राज्य के श्रीकाकुलम जिले में 16,000 करोड़ रुपए के निवेश से एक विशाल टाइटेनियम प्लांट लगाने का प्रस्ताव दिया है। मुख्यमंत्री ने दुर्लभ खनिजों के देश में ही वैल्यू एडिशन करने और आधुनिक तकनीकी अपनाने पर भी यहाँ पे जोर दिया है। घरेलू संस्थागत भी गाइस अदानी पर फुल्ली भरोसा कर रहे हैं, क्योंकि हाल ही में जो रिजल्ट आए थे वहाँ पे हमने देखा था कि अदानी ग्रुप पर लगभग 9,130 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट इनकी तरफ से टोटल आंका गया है। देखो, इनमें आज जो जून तिमाही की रिपोर्ट सामने आई है, इसमें भारत के घरेलू म्यूचुअल फंड्स और संस्थागत निवेशकों ने अदानी इंटरप्राइजेस पर बड़ा दाव यहाँ पे लगाया है।
इसके साथ देखिए इस तिमाही के दौरान डीआईज ने अदानी इंटरप्राइजेस में अकेले अदानी इंटरप्राइजेस में लगभग 9,130 करोड़ रुपए तक का जो इन्वेस्टमेंट है वो देखा गया है, जो कि भारतीय वित्तीय संस्थाओं का मतलब अदानी समूह पर बेहद भरोसा प्रदर्शन करता है। डेटा सेंटर बिजनेस के लिए भी लगभग 800 मिलियन का विदेशी लोन ये लेने का प्लान कर रहे हैं। अदानी कोनेक्स की बड़ी डील यानी कि अमेरिका कोर्ट से क्लीन चिट मिलने के तुरंत बाद अदानी समूह ने डेटा सेंटर जॉइंट वेंचर अदानी कोनेक्स के अंतर्राष्ट्रीय बैंकों से 800 मिलियन लगभग 6,700 करोड़ रुपए का विदेशी लोन जुटाया है। विस्तार योजना तो इस फंड का उपयोग नोएडा और चेन्नई में बन रहे अत्याधुनिक डेटा सेंटर पोर्टफोलियो के निर्माण के लिए यहाँ पे कंपनी का करने का प्लान है। अब टोटली क्या देखा जाए, मार्केट में क्या चल रहा है, तो आज देखा जाए मार्केट वापस से नेगेटिव सेंटिमेंट्स के साथ क्लोज हुए। बट अगर बात करी जाए यहाँ पे डेटा, तो देखिए मार्केट आज यानी कि शुरुआती गिरावट के बाद निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी देखी गई, जिससे निफ्टी 24,400 के बेहद करीब टिकने पर यहाँ पे कामयाब रहा। अब इसके 3 मुख्य रीजन्स बताए जा रहे हैं। पहला है मिडिल ईस्ट अनिश्चितताएं। देखिए पश्चिम एशिया में बढ़ते भू राजनीतिक जो जियोपॉलिटिकल तनाव चल रहा है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर जारी विवाद और वैश्विक बाजारों में डर का माहौल अभी भी बना हुआ है। कमजोर सेक्टोरल सपोर्ट तो आज मेटल, फार्मा, सेंटिमेंट्स, प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर में भारी जो दबाव है देखा गया है, जिससे मार्केट का ऊपरी जाने से मार्केट को रोका। महंगाई के आंकड़े यानी कि देखा जाए इन्फ्लेशन डेटा, तो भारत में जुलाई महीने की खुदरा महंगाई यानी कि सीपीआई इन्फ्लेशन मामूली बढ़कर 4.45 देखने को मिल रहा है, जो जून में लगभग 4.38 थी यहाँ पे। यानी कि जो इन्फ्लेशन है गाइस वो पेट्रोल डीजल के बढ़ने से आप देख सकते हैं, जो पिछले महीने में 4.38 थी वो भी 4.45 हो चुकी है। हालांकि आरबीआई के 2 से 6 के दायरे में है, लेकिन निवेशकों को सावधानी बरती है यहाँ पे इसको लेकर। तो इस तरीके से गाइस मार्केट और बाजार को लेकर एंड जो अदानी ग्रुप है इन पर ये खबरें हैं। सो आगे भी अगर कोई अपडेट आती है तो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। बाकी गाइस अगर आपने आज कोई आईपीओ अप्लाई किया या आपने कल के जो क्लोजिंग आईपीओ हुए थे, मैं आज आईपीओ पर शाम को लाइव करने का काम करूँगा। सो आप अपने इस चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आगे अपडेट्स जो भी चीज़ें हैं नॉलेजफुल वो आपको यहाँ पे मिलते रहे। बाकी गाइस आप कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक बार अपनी रिसर्च जरूर करें, क्योंकि शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट जोखिम के अधीन है, तो उस रिस्क को देखते हुए रिसर्च करना मिस मत करेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।